भारत से पाकिस्तान का युद्ध होगा, सिर्फ इतनी सी बात पर पाकिस्तान की आर्मी में भगदड़ मच गई। पाकिस्तान की आर्मी के जवान और अधिकारी इस्तीफे देकर जा रहे हैं। और इस्तीफा भी कोई एक दो या चार दस नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में पाकिस्तान आर्मी के जवान और अधिकारी इस्तीफा देकर अपने घर जा रहे हैं। और तमाम तो इस्तीफे रेडी रखे हजारों की संख्या में। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। और उन्हें बातें हाँकने से ज्यादा अगर गीदड़ भभकी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गीदड़ से भभकी से ज्यादा और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे ही पहलगांव का हमला हुआ और उसके बाद जब भारत सरकार ने 5 फैसले लिए, जिनमें से एक और महत्वपूर्ण फैसला था सिंधु जल संधि का, और उसको रद्द करने का जब फैसला लिया गया तो पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान के नेताओं तक के बयान अनाप शनाप आने लगे। पाकिस्तान के एक नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी। उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और खून बहने का जिक्र वो भारत के लोगों की बात करते हैं। लेकिन सोचिए कि बयान तो उन्होंने दे दिया और बयान देकर निकल गए, लेकिन उनके भीतर भारत को लेकर डर इस कदर था कि अपना ही देश छोड़कर भाग गए। क्योंकि लगातार इस बात की संभावनाएं बनी हुई हैं कि सिर्फ इन 5 फैसलों से काम नहीं चलेगा, और पूरा देश यह मांग सरकार से कर रहा है कि कदम कड़ा उठाना पड़ेगा। उरी हमले के बाद से लेकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक, और इन सब में 10 से 12 दिन का फर्क था जब जवाबी कार्रवाई भारत ने की। और इसीलिए पाकिस्तान को अभी भी यह डर सता रहा है कि हो सकता है कि इस घटना के 10 से 12 दिन फिर से भारत कोई बड़ा कदम उठा दे, कि पाकिस्तान कहीं नेस्त नाबूद ही ना हो जाए। और इसीलिए पाकिस्तान के नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। भुट्टो को तो इतना डर लगा कि अपनी फैमिली सहित विदेश भाग गए हैं। और सोचिए, चलो ये तो नेता थे, उनके आर्मी के चीफ में तो इससे भी ज्यादा डर है। आर्मी के चीफ रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छिपे हुए हैं, और उनकी सेना के भीतर इतना डर है भारत की सेना को लेकर, भारत के हमले को लेकर, भारत की स्ट्राइक को लेकर, कि पाकिस्तान के जो आर्मी में सेना में जवान हैं, उन जवानों के घर वाले लगातार ये प्रेशर जवानों पर बना रहे हैं कि भैया इस्तीफा दो और घर आओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। और इसी के चलते 1 2 या 10 1200 नहीं, 5000 से ज्यादा इस्तीफे पाकिस्तान की आर्मी में जवान और अधिकारी दे चुके हैं। और हजारों की संख्या में अभी भी इस्तीफे रेडी रखे हैं कि कब कौन सा देकर अपने घर निकल जाए। और आर्मी चीफ जो कह रहे हैं कि बड़े संघर्ष के साथ हमने पाकिस्तान को बनाया है और ये कहानी सुनानी चाहिए, की कहानी तो असीम मुनीर साहब अब पाकिस्तान के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी भी सुनाना कि भारत की सेना के डर की वजह से आपकी सेना के जवान नौकरी छोड़ छोड़कर अपने घर जाकर छिप गए, और आप खुद डर के मारे बंकर में छिपे हुए। और जब ये बात आग की तरह फैली कि असीम मुनीर तो छिप गए हैं डर के मारे, तो पाकिस्तान के पीएमओ ने उन्हें जबरदस्ती बंकर से बुलाया, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाया, और जिसमें बकायदा नाम लिखा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, नीचे तारीख भी दी जाती है 26 अप्रैल 2025, ताकि वो देश की जनता को, अपने पाकिस्तान की जनता का मूर्ख बना सके और ये बता सके कि वो छिपे उपे नहीं है, वो डरे नहीं है, यही है देखिए। सोचिएगा कि ऐसी हालात में किसी को फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, और तो और छोड़िए कि फोटो खिंचवाने के साथ तारीख के साथ अपलोड कौन करता है, क्योंकि ये सिर्फ वो अपने देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से फोटो खिंचवाने के बाद रावलपिंडी के उसी बंकर में जाकर छिप गए हैं। उनके नेता, उनके अभी रेल मंत्री का बयान आया कि हमारे पास 130 जो परमाणु बम है वो हमने भारत के लिए रखे हैं। लेकिन उन मंत्री साहब से कोई ये पूछे कि बम तो आपने रख लिए, लेकिन उसे छुड़वाओगे किससे?
जब आपकी सेना ही छोड़ छोड़कर अपने घर जा रही है तो उन बमों को कैसे फिकवाओगे भारत पर? कैसे दागे जाएंगे? खुद ही दाग लोगे। वैसे तो इतने इंटेलिजेंट आप है नहीं कि परमाणु बम का नाम आप ले लेते हैं, काफी बड़ी बात है। वो दागना तो आपके लिए खैर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन सोचिएगा कि नेता बकलोली कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है। पाकिस्तान की आर्मी के और अधिकारी पत्र लिख रहे हैं असीम मुनीर को और उनसे ये कह रहे हैं कि भैया सामने आ जाओ। पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल टूट रहा है, लेकिन वो भाई साहब खुद डर के मारे छिपे हुए हैं। और उनका डर और देखिए आप किस कदर है। डर इस कदर है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को विदेश में भेज दिया है। कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई अमेरिका में है, सबको सुरक्षित स्थान पर भेज और खुद जाकर छिप गए हैं रावलपिंडी के बंकर में। अब सोचिए कि पूरी दुनिया का पहला आर्मी चीफ होगा जो डर के मारे सबसे पहले छिप गया है बंकर में। और वो भी सोचिए तब जब भारत ने अभी तक ना तो किसी हमले की बात कही, ना युद्ध की बात कही, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी फैसला लिया जा रहा है वो कूटनीतिक स्तर पर है। लेकिन ये अपने ही मन में संभावनाएं बनाकर बैठे हैं कि भारत हमला कर सकता है, कोई स्ट्राइक कर सकता है, और इसीलिए आर्मी चीफ डर के मारे बंकर में जाकर छिप गए। नेता विदेश चले गए फैमिली सहित। अब जनता को ऐसे ही बेहाल छोड़कर चले गए। अब नेताओं को तो बकलोली की, लेकिन अब सोचिए कि किनके सहारे ये युद्ध करने की बात कर रहे थे कि सिंधु नदी में अगर पानी रोका गया तो इसको युद्ध माना जाएगा। अब इनसे कोई पूछे कि युद्ध तो तुम मान लो, लेकिन लड़ोगे कैसे जब तुम्हारी सेना के जवान नहीं संभल रहे तुमसे, नेता तुम्हारे डर के मारे भाग रहे हैं विदेशों में। इसीलिए भारत बाप है तो बाप समझो, शेर है, बब्बर शेर है और गीदड़ों की धमकी से डरता नहीं है। लेकिन शेर को सामने देखकर गीदड़ ऐसे ही भागते हैं जैसे पाकिस्तान के नेता भागे हैं, आर्मी चीफ जाकर बंकर में छिपे हैं। बाकी आप इन गीदड़ वाली बहादुरी के लिए पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।